हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो का एक नया टॉपिक गाय और मुर्गा स्टार्ट कर रहे हैं। और दूध और पानी में एक टाइप छूट गया था, उसको हम नवीन बुक सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें बता देंगे। आज हम नया टॉपिक गाय और मुर्गा स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप 9। चला ध्यान दीजिएगा, कुछ नियम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और नियम कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। टाइप गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न, गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न। नोट में ध्यान दीजिएगा, यदि दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे और किसी एक को ज्ञात करना हो तो पूरे उसके विपरीत मान लेंगे। पूरे इसके विपरीत मान लेंगे, इसका मतलब हुआ कि गाय और मुर्गा कब बात करेगा तो गाय का पूछेगा तो कुल के कुल मुर्गा मान लेंगे, और मुर्गा का पूछेगा तो कुल के कुल गाय मान लेंगे। तथा एक परिणाम प्राप्त करते हैं और प्राप्त परिणाम तथा दिए गए परिणाम का अंतर करके उसकी तुलना मूल अंतर से करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आइए क्वेश्चन कराए। दीनू के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो। बताइए उसके पास कुल कितने गाय हैं। याद रखिए, गाय पूछ रहा है, कुल के कुल मुर्गा हम मान लेंगे। गाय पूछ रहा है तो क्या मानना है, मुर्गा मान लेना है, और मुर्गा पूछेगा तो कुल के कुल गाय मान लेना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, पहले गाय लिख लेते हैं, गाय और मुर्गा। गाय और मुर्गा, आप तो खुद जानते हैं कि गाय को 4 पैर होता है और मुर्गा को 2 पैर होता है। ठीक है, ऊपर में हम सिर की संख्या लिख देंगे, सिर की संख्या, और नीचे हम पैर की संख्या लिखेंगे। याद रखने के लिए, गाय चाहे हो या मुर्गा हो, सिर ऊपर होता है ऊपर लिख देंगे, और पैर नीचे होता है नीचे लिख देंगे। एक गाय में 4 पैर होता है, एक मुर्गा में 2 पैर होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बोला है ना उसके पास कुल कितने गाय हैं। गाय पूछ रहा है ना, तो गाय पूछ रहा है तो कुल के कुल मुर्गा मान लेंगे। तो अब खुद सोचिए, सिर के संख्या पहले देख लेंगे कितना दिया हुआ है। सिर के संख्या यहाँ लिख दिए, तो सिर के संख्या यहाँ लिख देंगे कि सिर के संख्या 48 है, और पैर के संख्या कितना दिया हुआ है, पैरों की संख्या 140, तो पैर के सामने 140 लिख देंगे। यहां तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है कुल कितने गाय है। गाय पूछ रहा है कुल के कुल मुर्गा मान लेंगे। एक मुर्गा में 2 पैर, एक मुर्गा में 2 पैर। यदि कुल के कुल सिर कितना है, 48 है, तो हम बोलें कि कुल कितने गाय है। गाय बोला है, कुल मुर्गा मान लेंगे। एक मुर्गा में 2 पैर, तो टोटल कितना है 48। तो एक मुर्गा में 2 पैर, तो 48 मुर्गा में कै पैर, तो 48 दूनी 96। ये जो 96 आया, पैर आया, क्या आया, पैर आया। तो ध्यान दीजिएगा, ये 96 पैर आया, तो पैर के ये दोनों के बीच अंतर लेंगे। 96 और 140 के बीच कितना अंतर है, अंतर के मतलब होता है घटा के। तो 140 में आप 96 घटाइएगा तो 44 आ जाएगा। ये 44 क्या है, पैर के अंतर है, पैर के अंतर है, अंतर है, याद रखिए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, मेन राशि 44 ही पैर के अंतर है, तो इसका तुलना तो हम पैर के अंतर से करेंगे। अंतर के मतलब घटा के, गाय में 4 पैर और मुर्गा में 2 पैर, अंतर करेंगे तो कितना आएगा, अंतर के मतलब घटा के, 4 में से 2 गया 2। और ऐसे भी याद रखिए, गाय और मुर्गा में हमेशा पैर के अंतर लेंगे तो हमेशा 2 ही आएगा। काहे कि एक गाय में 4 पैर होता है, ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी 3 पैर होता है। ये नहीं, याद रखना, 4 पैर होता है, मुर्गा में 2 पैर होता है। तो अंतर हम यहाँ से यानी कि हमेशा 2 से भागा देंगे, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यही संख्या हो गया। कुल कितना गाय हैं, तो गाय पूछा, मुर्गा निकाल लिए, तो ये जो आया है 22, ये जो 22 आया है,
किसका संख्या आ गया है, यानी कि गाय के संख्या आ गया है। कितना आ गया, 22 आंसर। ठीक, यदि हमको यहाँ पर मुर्गा पूछता तो कुल के कुल गाय मान लेते, तो कहते कि एक गाय में 4 पैर, तो 4 से गुना करते, यहाँ पैर में अंतर लेते। लेकिन हमसे पूछा है कि कुल कितने गाय है, तो गाय पूछा है, तो कुल के कुल मुर्गा मान लेंगे। तो एक मुर्गा में 2 पैर, तो टोटल 48 गो सिर है। तो 48 मुर्गा में 48 दूनी 96 पैर, और 96 पैर यहाँ पर में अंतर लेंगे, अंतर का मतलब घटा के, तो 44 आया, यहाँ 44 लिख देंगे। यहाँ मेन राशि पैर के अंतर है, तो इसका तुलना पैर के अंतर से करेंगे, अंतर के मतलब घटा के, 4 में से 2 गया, 2 काटिएगा 22 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोलेगा कि गाय और मुर्गा भी हमको संख्या निकाल लीजिए, बात के मतलब, तो कुछ नहीं करना है। कहेगा जी कि अब ये मुर्गा निकालिए, तो कुल के कुल गाय मान लेंगे, तो उससे आ जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो एगो निकालिए तो आसान से निकल जाएगा। कहेंगे कि टोटल सिर के संख्या है जी 48, जरा में गाय हमारे निकल गया 22 गो, हम 22 इसमें घटा लेंगे, तो कुल के कुल मुर्गा बच जाएगा। यदि आपको रेशियो में बोल दे तो निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, धुआं धुआं कर देना है, ध्यान देना है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग पीरियड है। चला अगला क्वेश्चन अब ध्यान दीजिएगा। चला अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला एक क्वेश्चन देखिएगा, कराए राम के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनकी संख्या 38 है। यहाँ पर सिर छूटा हुआ है, जिनके सिरों की संख्या, जिनके सिरों की संख्या, यहाँ सिरों छूट गया है, सिरों की संख्या 38 है तथा पैरों की संख्या 100 है, तो उसके पास कुल कितने गाय हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम बनाइए, कुछ नहीं करना है। यहाँ गाय लिख देना है, और क्या है, मुर्गा है, ये मुर्गा लिख देना है। गाय में कितना पैर, 4 गो, मुर्गा में कितना, 2। सिर लिखना है, कुछ नहीं करना है, सिर ऊपर रहता है तो सिर लिख देना, पैर नीचे रहता है पैर नीचे लिख देना है। अब कह रहा है कुल कितने, हाँ सिर पहले लिख दीजिए, कितना है, 38 सिर है, और पैर कितना है, 100 पैर है, कुछ नहीं करना है। अब बोला ना पैरों की संख्या 100 है, तो उनके पास कुल कितने गाय है। गाय पूछ रहा है ना, उल्टा मान लेना है, गाय पूछ रहा है ना, कुल के कुल मुर्गा मान लेना है, कुल के कुल मुर्गा। गाय पूछेगा तो कुल के कुल मुर्गा, तो एक मुर्गा में 2 पैर, टोटल 38 मुर्गा, तो 38 दूनी 76 पैर, यहाँ पर 76 पैर, यहाँ पर 100 पैर में हम अंतर लेते हैं, अंतर के मतलब घटा के होता है, घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अच्छा, मेन राशि 76 और 100 घटाएं तो ये 24 पैर जो आया, अंतर आया, तो पैर के अंतर के तुलना पैर के अंतर से हमेशा 2 का ही अंतर आएगा, 2 लेंगे और कटता है तो काट देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। हमसे गाय पूछा, कुल के कुल मुर्गा माने, तो आंसर 12 आया, यानी कि कह सकते हैं गाय की संख्या 12 आ गया। और हमसे यहीं पर पूछ देता कि मुर्गा कितना, ये आंसर गाय आया है, कहेगा मुर्गा कितना, तब फिर से नहीं निकालना है, हम कहेंगे कि टोटल 38 में 12 गो गाय, तो जे बचेगा मुर्गा बचेगा, घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 26। रेशियो काटे, कहेगा कि गाय मुर्गा का रेशियो क्या है, बात के मतलब कर सकते हैं, ऐसे गाय पूछे या मुर्गा पूछे। गाय पूछा है तो कुल के कुल मुर्गा मान के निकाल देना है, आ गया है आंसर। ये सिर्फ ऐसे बता रहे हैं कि यदि रेशियो कभी दोनों का पूछ या दोनों का संख्या पूछ दे तो टाइम के बचाइए, बारी बारी से नहीं निकालिए। तो यहाँ पर गाय के पूछा, कुल के कुल मुर्गा मान लिए, एक मुर्गा में 2 पैर, तो 38 मुर्गा में 76 पैर, 76 100 में अंतर लेंगे तो आएगा 24। मेन राशि पैर के अंतर है, तो यहाँ पर पैर के अंतर 2 आया, काट देंगे, आंसर आ गया 12। अगला क्वेश्चन, एक बात और बताते हैं, यहाँ पर गाय मुर्गा लिखे हैं,
यहाँ पर भैंस भी लिख सकते हैं, बकरी भी लिख सकते हैं, 4 पैर बोला कि कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया है भैंस तथा बत्तख। यहाँ पर लिख दिया भैंस तथा बत्तख एक झुंड में 75 सिर तथा 180 पैर हैं, तो कुल कितने बत्तख हैं? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिए भैंस और यहाँ पर लिखिएगा बत्तख। क्या लिखेगा? बत्तख लिखेगा। बत्तख में कितना पैर? 2। भैंस में कितना? 4। पहले लिखेंगे ऊपर में सिर लिखेंगे और नीचे पैर लिखेंगे। सिर कितना है? सिर कितना है? 75 सिर है, यहाँ पर 75 लिख देंगे और पैर की संख्या 180। अब बोल रहा है ना हमसे कि कुल कितने बत्तख हैं? बत्तख बोल रहा है ना, हम कुल के कुल भैंस मान लेंगे। अबरी हमसे पूछा है बत्तख, तो कुल के कुल भैंस मान लेंगे। यदि 75 गो भैंस रहेगा तो टोटल कै पैर रहेगा? एक भैंस में 4 पैर, 75 भैंस रहेगा तो 75 चौका 300 पैर। यहाँ पर 300 पैर आया और यहाँ पर 180 पैर में कितना अंतर है? अंतर के मतलब घटा के होता है, तो घटाएंगे ना तो हम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। मेन राशि 120 पैर का अंतर है, तो इसकी तुलना तो हम पैर के अंतर से बार बार अंतर बोल रहे हैं ना, और वैसे भी पैर के अंतर हमेशा सेम आएगा। तो 4 और 2 में अंतर लेंगे, अंतर का मतलब घटा के, तो 2 बचेगा, यानी कि इसे 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा ना। 60 आंसर हो गया। यानी कि हमसे बत्तख पूछा था, बत्तख की संख्या कितना आ गया? 60। बत्तख की संख्या ही आ गया कितना? 60। हमसे जी परी पूछता कि बत्तख हो भैंस, तो अपने सोचेंगे टोटल 75 गो में बत्तख है 60, तो 15 गो भैंसो हो जाएगा, निकाल लेना है इसे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कराए चंदन के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 75 और पैरों की संख्या 250 है, तो बताइए समूह में कुल कितने गाय हैं? कुछ नहीं करना है, गाय और मुर्गा है। गाय की पैर की संख्या 4 होता है और मुर्गा में 2 होता है। सिर यहाँ पर लिखेंगे और नीचे पैर लिखेंगे। सिर की संख्या कितना? 75 और पैर की संख्या 250। अब कुछ नहीं करना है, बोला है कुल कितने गाय हैं, गाय पूछ रहा है ना, तो कुल के कुल मुर्गा मान लेंगे कि यदि 75 गो सिर है, मुर्गा है और एक मुर्गा में 2 पैर, तो 75 मुर्गा में कई पैर? 75 दूना 150 पैर। अब यहाँ पर पैर और पैर में अंतर लेते हैं, तो 150, 250 और 150 में अंतर के मतलब घटा के, इसमें घटाइएगा ना तो 100 आएगा, तो 100 यहाँ पैर के अंतर हो गया। अब मेन राशि यहाँ पर अंतर है पैर के, इसका तुलना ये दोनों के पैर के अंतर से, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 या अंतर आएगा, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आंसर 50 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। करा है मनोहर के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 60 तथा पैरों की संख्या 220 है, तो बताइए समूह में कितने मुर्गे हैं? ध्यान दीजिएगा, मनोहर के पास कुछ गाय तथा मुर्गा है। लिख लीजिए गाय और मुर्गा। कितना है? गाय में 4 पैर, मुर्गा में 2 पैर। सिर ऊपर लिखेंगे, पैर नीचे लिखेंगे। सिर की संख्या कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। पैर की संख्या कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है। पूछ रहा है कुल कितने मुर्गे हैं? मुर्गा पूछ रहा है अभी ना, कुल के कुल हम गाय मान लेंगे। एक गाय में 4 पैर, तो 60 गो गाय है तो कै पैर होगा? 6 चौके 24, 240 पैर हो जाएगा। और 240 पैर और 220 पैर में अंतर 20 का आएगा। यहाँ पैर के अंतर 20, यहाँ पर 4 और 2 में कितना के अंतर? 2। काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
इस तरह से आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए गाय मुर्गा पर आपको बहुत सारे चैप्टर का मैथ सॉल्यूशन हो जाएगा, परसेंटेज का भी सॉल्यूशन हो जाएगा, CISI तक के भी हो सकता है सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखिए, और कहीं दिक्कत है या कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है माधुरी के पर्स में 100 रुपया और 50 रुपया के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है। तो बताइए 50 रुपया के कुल कितने नोट हैं, है ना। नोट की संख्या बोला, कुछ नहीं करना है, सेम गाय मुर्गा नियन। यहाँ पर एक लिख देना है 100 रुपया, यहाँ पर लिखना है कितना दिया हुआ है जी, 100 रुपया दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50 रुपया। एक गाय एक मुर्गा मानते थे ना, यहाँ पर 100 रुपया एक 50 रुपया देना है, यहाँ पर सिर देते थे, जो यहाँ पर कुल नोट देना है, यानी कि नोट देना है यहाँ पर कितना है 85, और यहाँ पर देना है कुल मूल्य, मूल्य जहाँ पर पैर रहता था यहाँ पर मूल्य देना है, कितना है 5000 है। अब ध्यान दीजिए गाय मुर्गा पर बनाइए। कराना कि नोटों की संख्या कराना, फिर से पढ़िए। माधुरी के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य 5000 है। तो बताइए 50 रुपया के नोटों की संख्या। 50 रुपया पूछ रहा है ना, कुल के कुल हम 100 रुपया मान लेंगे। 50 पूछेगा, कुल के कुल हम 100 रुपया मान लेंगे। यदि मेरे पास 85 गो नोट है और कुल के कुल 100 रुपया का होगा, तो 85 100 रुपया हो जाएगा ना कुल मूल्य। यहाँ पर दोनों के बीच अंतर लेते थे, जब 5000 और 85 100 में अंतर लीजिएगा, अंतर के मतलब घटा के, तो आ जाएगा 3500। अब मेन राशि यहाँ पर अंतर है, मेन राशि यहाँ पर अंतर है, तो अंतर के तुलना यहाँ पर अंतर से करेंगे। 100 में घटाएंगे 50, तो 85 आएगा ना अंतर, यहाँ पर लिख देंगे, और कटता है तो काट देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य, और 5 सते 35, यानी 70 आ गया। यानी कि 50 के नोटों की संख्या पूछेगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अगला देखिए, बोला है ना मनीष के पर्स में 20 रुपया तथा 10 रुपया के कुल 100 नोट है, जिनका कुल धन 4200 रुपया है। तो बताइए 10 रुपया के कितने नोट है, कुछ नहीं करना है, फिर लिखना है उसी ढंग से 20 रुपया, 10 रुपया और कुल नोट, नोट ऊपर में लिख देंगे, नोट की संख्या 100 गो, और कुल धन या कुल मूल्य कितना 4200 रुपया। कुछ नहीं करना है, हमसे पूछ रहा है ना 10 रुपया के कुल कितना नोट होगा, 10 पूछ रहा है ना, हम कुल के कुल 20 वाला मान लेंगे। यदि हमको पास 100 रुपया के 20 नोट है, तो कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2000 रुपया। अब यहाँ पर 2000 और इसमें हम अंतर लेते हैं, अंतर जब लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2200 रुपया। मेन राशि यहाँ पर 2200 रुपया, ये दोनों के अंतर है, अंतर के मतलब घटा के, तो इसका तुलना तो हम अंतर से करेंगे। अंतर के घटाइए तो 20 में हम 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, काटेंगे तो कितना बचेगा, 220 बचेगा। कहीं दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कराए एक छात्रावास में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या 50 है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के ने 65 रुपया का योगदान दिया और प्रत्येक लड़की ने 90 रुपया का योगदान किया। इस प्रकार से कुल 4100 रुपया जमा हुआ।
तो बताइए कि छात्रावास में कुल कितने संख्या हैं। ध्यान दीजिएगा, लड़का और लड़की। लड़का कितना दिया है, कुल 50 सरस्वती पूजा पर दिया है। लड़के ने 65 रुपया दिया है, लड़का को 65 लिख देंगे। लड़की ने 90 रुपया दिया है, 90 लिख देंगे। यहाँ कुल संख्या 50 है और टोटल कुल राशि 4100 है। ठीक, हमसे पूछा बताइए छात्रावास में लड़कों की संख्या। हमसे लड़का पूछ रहा है ना, कुल के कुल लड़की मान लेंगे, कुल के कुल लड़की मान लेंगे। हमसे लड़का पूछा है, कुल के कुल लड़की मान लेंगे। लड़की दे रहा है 90 दे रहा है। यहाँ टोटल लड़कियाँ रहेगा, 50 लड़कियाँ रहेगा, तो हम लड़की जो दे रहा है 90 और यदि 50 रहेगा तो कितना आ जाएगा, 9 × 4500 रुपया आ जाएगा। यहाँ पर 4500 रुपया 4100 रुपया में हम अंतर लेते हैं। अंतर के मतलब घटाइएगा तो आ जाएगा 400 रुपया। मेन राशि यहाँ पर अंतर आया है 400 रुपया, तो इसका तुलना तो अंतर से करेंगे ना। यहाँ अंतर कितना का है, अंतर यहाँ पर कितना का है, 25 का अंतर है, तो इसका तुलना हम 25 से कर देंगे। काटिए, कितना काट आता है, काटेंगे ना, तो 25 से का 25, 15 बच गया और 0 था 15, 25 छक्का 150, यानी कि आंसर कितना गया, 16 आ गया। यानी कि छात्रावास में लड़कों की संख्या कितना, लड़का के संख्या गया 16। हम निकालने के लिए हम विपरीत बोलते हैं, लड़का पूछता है तो लड़की का मान लेते हैं, लेकिन ये जो संख्या आया है लड़का का ही आया है, आंसर 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति केजी की दर से आलू तथा 25 रुपये प्रति केजी की दर से परवल खरीदा। इस प्रकार से 360 रुपया में 17 केजी सब्जी प्राप्त हुआ। तो बताइए कि परवल कितना खरीदा। बस सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आलू और परवल। आलू 25, परवल, एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति केजी की दर से आलू है जो 12 रुपये है, और 25 रुपये की दर से परवल, 25 रुपये परवल है। यहाँ पर कुल लिख लेना है, कुल कितना वजन, 17 केजी। कुल कितना वजन, 17 केजी, और कुल रुपया, मूल कितना, टोटल मूल्य लिखिए कितना, 360 आ गया, लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, कराए बताइए कि परवल कितना खरीदा गया। परवल बोल रहा है ना, कुल के कुल आलू मान लेंगे, कुल के कुल आलू मान लेंगे, तो कहेंगे कि 17 किलो आलू खरीद, यानी कि कुल के कुल आलू मान लेना है। तो यहाँ 17, कुल 17 केजी और आलू 1 केजी के 12 रुपया, तो हम कहेंगे कि 17 केजी में कै रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बताइए कि परवल कितना खरीदा। परवल पूछ रहा है, कुल के कुल आलू मान लेंगे, आलू दे रहा है 12 रुपये केजी, तो हम कुल के कुल आलू माने तो कुल 17 केजी और 12 रुपये के हिसाब से कितना रुपया आ जाएगा। जब यहाँ पर गुण यानी कि कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 17 दूनी 34 के 4 और 17 3 20, यानी कि आ जाएगा कितना, 204 रुपया। और 204 और 360 में हम अंतर लेते हैं। अंतर कितना आ जाएगा, ये अंतर जो आ जाएगा 156 रुपया आ जाएगा, 156 रुपया आ जाएगा। मेन राशि अंतर है तो इसका तुलना हम अंतर से करेंगे। 25 और 12 में अंतर 13 के है, 13 से काटेंगे, काटिए, 13 इकाई 13, 2 बचा, फिर 6 26, 13 दूनी 26, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि कहा परवल कितना खरीदा गया, तो 12 खरीदा गया। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये जो है गाय मुर्गा पर है, लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और गाय मुर्गा पर ही बनेगा। कराए ना, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, जिसमें कुछ पुरुष और तथा यानी कि कुछ महिलाएं हैं। यदि पुरुष में 15% और महिलाओं में 10% वृद्धि हो तो कुल संख्या 1000 की वृद्धि होती है। तो कस्बे की यानी कि कस्बे में कुल कितने महिलाएं हैं? महिला पूछ रहा है ना, हम कुल के कुल पुरुष मान लेंगे। यदि पुरुष पूछता तो कुल के कुल महिला मान लेते। तो कुछ नहीं करना है, चला ध्यान दीजिएगा, यानी कि पुरुष लिखना है और महिला। पुरुष में कराए 15%, 15% लिख देंगे। महिला में 10% लिख देंगे। यहाँ पर सिर के संख्या लिखते थे ना, तो यहाँ पर लिख देना है टोटल संख्या लिख देना है। कुल संख्या कितना है? कुल संख्या लिख देना है। कुल संख्या कितना? 1000 है। और पैर के संख्या पर थोड़ा चलो ध्यान दीजिएगा। पुरुष में कितना दिया हुआ है? 15%। महिला में कितना दिया हुआ है? 10%। अब बोल रहा है ना कि कस्बे की संख्या कितना है? 8000 है। तो मान लेते हैं कि कुल जो संख्या है कितना है? 8000 है। 8000 लिख देंगे। और यहाँ पर वृद्धि क्या है? तो कुल संख्या में कितना की वृद्धि हुआ है? तो कुल संख्या में जो वृद्धि हुआ है, कुल संख्या में जो वृद्धि हुआ है कितना हुआ? 1000 हुआ है। कुछ नहीं करना है। अब हमसे पूछ रहा है क्या? कुल कितनी महिलाएं हैं? महिला पूछ रहा है ना, कुल के कुल हम पुरुष मान लेंगे। यदि कुल संख्या 8000 है, जिसमें 15% पुरुष है, काहे कि महिला बोला है ना, तो कुल के कुल पुरुष मानेंगे। पुरुष में 15%, तो हम 8000 का 15% निकालेंगे। 8000 का 15%, ये प्रतिशत है ना, ये हटाएंगे ना प्रतिशत, तो नीचे 100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब 100 समझना है। और 2 शून्य से 2 शून्य, अब गुना कर लीजिए। 15 और 80 में गुना कर लीजिए, तो 15 8 20 से गुना कीजिएगा तो आपको 1200 आएगा। और यहाँ पर 1200 और 1000 में कितना का अंतर है? तो 200 का अंतर है। यहाँ पर 200 का अंतर, यहाँ पर कितना का अंतर है? अंतर का मतलब घटा के 15 और 10 में 5 का अंतर है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आंसर निकाल लेते थे ना, लेकिन जब परसेंटेज पर क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ लास्ट में 100 से गुना कर लेना है। कितना से गुना कर लेना है? 100 से गुना करना है। 5 चौका 20, आंसर कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 12000 है। पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि, महिलाओं में 15% वृद्धि, कुल संख्या में 1400 की वृद्धि होती है। तो कस्बे में स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ना कि पुरुष और महिला, पुरुष में कितना वृद्धि हो रहा है? तो पुरुष में 10% की वृद्धि हो रहा है और महिला में 15% की वृद्धि हो रहा है। और टोटल जनसंख्या कितना दिया हुआ है? यहाँ पर टोटल दिया हुआ है कितना? 12000। और कुल संख्या में कितना वृद्धि होता है? 1400 के वृद्धि होता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या? स्त्रियों की संख्या। स्त्री पूछता है ना, तो हम कुल के कुल पुरुष मान लेंगे। यदि पुरुष मानेंगे तो पुरुष में 10% वृद्धि, तो 12000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? परसेंट का मतलब 100 होता है। परसेंट हटाएंगे ना तो नीचे 100 से गुना कर देंगे, यानी कि भागा दे देंगे। बटा में भागा हो जाएगा, यानी कि 100 से भागा देंगे। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब हम 120 गुना 10 गुना करेंगे तो 1200 आ जाएगा। अब 1200 और 1400 में अंतर कितना का? तो अंतर 200 का। यहाँ अंतर है तो अंतर के तुलना अंतर से यहाँ पर कितना का अंतर है? अंतर के मतलब घटा के, तो 15 और 10 में घटाएंगे तो 5 आएगा। इसका तुलना 5 से। और परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसलिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा।
तो 5 20, इसका भी आ गया 4000। चला ध्यान दीजिए, और कहीं भी दिक्कत रहे किसी भी क्वेश्चन में कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। ऐसे मेरा विश्वास है कि 100% समझ में आएगा ही। और कभी भी देखे कि यानी कि देखना हो वीडियो को तो फर्स्ट वीडियो से देखिए, हमेशा समझ में जरूर आएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।